आज का टॉपिक कन्वर्जन ऑफ बिजनेस एंटिटीज है। ये पर्टिकुलर टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है और बहुत सारा क्वेश्चन इस पर्टिकुलर टॉपिक से पूछा जा रहा है। चैप्टर काफ़ी आसान भी है क्योंकि बेसिक कंसेप्ट्स हमने कंपनी, एलएलपीज इन लोगों के बारे में सीख लिया है। ये बिजनेस एंटिटीज़ का एक बेसिक अपने को जब पता है तो हम लोगों को एक बिजनेस एंटिटीज़ को दूसरे बिजनेस एंटिटीज़ में चेंज करने के लिए जो प्रोसीजर को अडॉप्ट करना है सिर्फ उतनी बातें हैं। तो काम एक्चुअली बहुत कम है, कुछ जो चीज़ें आपको ज़रूरी पड़ेंगी वो सारा डॉक्यूमेंट्स मतलब जो बेसिकली फॉर्म्स वो सब मैंने आपके लिए तैयार रखा है, जिसको आप प्रैक्टिकली देख के समझ पाएंगे कि बेसिकली क्या-क्या फॉर्म को हम लोग फाइल करते हैं और क्या प्रोसीजर्स अडॉप्ट करते हैं। तो जैसे अगर हम लोग कुछ थोड़ी छोटी-छोटी बातों के ऊपर पहले डिस्कशन कर लें कि हम लोगों को करना क्या है और तब उससे रिलेटेड प्रोविजंस के बारे में थोड़ा देख लें, तो बात समझ में आ जाएगी। जैसे अगर हम लोग सबसे पहले एक प्राइवेट कंपनी को पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट करना हो, तो जो कुछ सीखा है उसके हिसाब से प्राइवेट कंपनी का नाम मेमोरेंडम से सोचना, मेमोरेंडम से आर्टिकल तक सब कुछ सोचना। मेमोरेंडम में इसके नाम में सबसे पहले नेम क्लॉज था। नेम क्लॉज में लिखा था एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, तो वो नाम बदल जाएगा, एबीसी लिमिटेड हो जाएगा। सिचुएशन क्लॉज में कोई चेंज नहीं होगा, ऑब्जेक्ट क्लॉज में कोई चेंज नहीं होगा, और उसके बाद जो हम लोगों का लायबिलिटी क्लॉज है उसमें चेंज नहीं होगा, कैपिटल क्लॉज में चेंज नहीं होगा, सब्सक्राइबर क्लॉज में चेंज नहीं होगा, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में चेंज होगा। प्राइवेट लिमिटेड का आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में आर, एल और पी था, जिसको हटाने से पब्लिक कंपनी बनेगी। और भी हम लोगों को जो प्राइवेट कंपनीज में एग्जम्पशन मिला हुआ है कंपनीज लॉ के अकॉर्डिंगली, प्राइवेट कंपनीज को वो सब भी हटाना होगा। तो बेसिकली कुछ मेमोरेंडम और कुछ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन का ऑल्टरेशन है। तो कहने का मतलब जब मेमोरेंडम का ऑल्टरेशन होता है तो सेक्शन 13, सेक्शन 14 और एक सेक्शन और है जो कन्वर्जन से रिलेटेड सेक्शन 18। सो कन्वर्जन के लिए ये 3 सेक्शन को पढ़ा जाना चाहिए। साथ में इनकॉर्पोरेशन रूल्स चलता है। सो इनकॉर्पोरेशन रूल्स के अलग-अलग रूल्स हमको गाइड करेंगे कि कौन सा प्रोसीजर को कहाँ अडॉप्ट करना है। समझ रहे हैं? सो बेसिकली मैं आपको एमसीए मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स के साइट पे ले जाता हूँ, जहाँ आप एक्ट के अंदर आके रूल्स में मैंने आपको पहले बोला था सेक्शन, तो आपके लिए 13, 14 और 18 तो पहले भी देख चुके हैं, इसमें दोबारा क्या मैं आपको बताऊं, पर फिर भी चलिए। 13 यहाँ है ऑल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम, 14 ऑल्टरेशन ऑफ आर्टिकल्स एंड 18 कन्वर्जन ऑफ कंपनीज ऑलरेडी रजिस्टर्ड। इन 3 सेक्शन के बाद मैंने कहा कि हम लोग रूल्स में भी चलेंगे। सो रूल्स में हम लोगों को इनकॉर्पोरेशन रूल्स, ये है द कंपनीज इनकॉर्पोरेशन रूल 2014। अब इसके अंदर हम लोगों को अलग-अलग कन्वर्जन मिलेगा, समझ रहे हैं? सो हम लोगों को जैसे अभी क्या करना है, अभी हम लोगों को प्राइवेट कंपनी को पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट करना है। तो हम लोगों के सामने जो रूल है वो रूल नंबर 33 लगेगा, ठीक है? इसके अलावा रूल देखिए, आर्टिकल्स का अल्टरेशन ऑफ आर्टिकल्स बताया है रूल 33 ने। इसके इसके अलावा
अलग-अलग कन्वर्जन भी इसके अंदर मेंशन्ड है, तो जब हम लोगों को जैसा कन्वर्जन लगता है, उस समय उसका मदद लेते हैं। जैसे इसी का उल्टा जब होगा, जब हम लोगों को पब्लिक कंपनी से प्राइवेट में जाना रहेगा, तो हमारे पास देखिए रूल नंबर 41 है। तो तब हम लोगों को पब्लिक कंपनी इंटू प्राइवेट, ऐसे ही अलग-अलग आप देख सकते हैं। जैसे कन्वर्जन ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी इंटू लिमिटेड बाय शेयर्स करना होगा, तो ये रूल को हम लोग अडॉप्ट करेंगे 39 को। ऐसा ही अगर हमको कभी ज़रूरत पड़ जाए एक अनलिमिटेड कंपनी को लिमिटेड कंपनी बाय शेयर्स और गारंटी में कन्वर्ट करना, तो रूल नंबर 37 का रूल को पढ़ लेंगे और उसके प्रोसीजर्स, ये प्रोसीजर्स बताएगा, तो प्रोसीजर्स को फॉलो कर लेंगे। ठीक है ना? तो अभी तो बेसिकली हमारे पास काम क्या है, हमारे को तो इस समय में अपने को सिर्फ आर्टिकल्स में चेंजेज है, बड़ा मेजर चेंज है ना? क्योंकि आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में 3 क्लॉज था, उस 3 क्लॉज को हटाना है और मेमोरेंडम में जो नाम है, नेम को चेंज करना है, बस इतना ही बात है। तो हम लोगों के लिए अब कुछ प्रोसीजर्स को आसान हो जाता है। आपके लिए मैंने थोड़ा-सा और अलग से सहूलियत हो जाए आपको, इसीलिए ये कुछ चार्ट भी दे दिया है। तो ये जब आप चार्ट को देख लेते हैं, तो आपके लिए काम और भी आसान हो जाता है। ये कहता है कि सबसे पहले एक बोर्ड मीटिंग होगी। तो बोर्ड मीटिंग में क्या डिसाइड होगा? बोर्ड मीटिंग में डिसाइड होगा, देखो बोर्ड मीटिंग ऐसा नहीं होता, इससे पहले ना कुछ मैंने शॉर्टकट किया हुआ है। एक बार सिखाऊँगा, बाकी आगे से तुमको इन बातों को ध्यान रखना है। जैसे ये बोर्ड मीटिंग से पहले नोटिस दी जाएगी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, ठीक है? नोटिस दी जाएगी कि बोर्ड मीटिंग होगी, तो 7 क्लियर डेज़ का नोटिस होता है, करेक्ट? तो ये बात हम लोगों को बिकॉज़ कंपनी लॉ में जाके बोर्ड मीटिंग के जब सीखेंगे, वहाँ पढ़ेंगे तो वहाँ आएगा। पर अभी भी आप इस बात को ध्यान रख सकते हैं कि एक बेसिक बात है, बोर्ड मीटिंग होगा तो नोटिस जाएगा और 7 क्लियर डेज़ का नोटिस होता है। तो ये 9 डेज़ का नोटिस रहता है। तो 9 डेज़ का नोटिस पे बोर्ड मीटिंग कॉल हुआ। इस बोर्ड मीटिंग में हम लोगों ने एक प्रपोज़ल क्या-क्या रखा भाई? हमने कहा कि हम लोग कंपनी का मेमोरेंडम बदलेंगे, जिसमें नाम ये जो है प्राइवेट लिमिटेड वर्ड हटा के ऐसा जो भी रहेगा एबीसी लिमिटेड कर देंगे। फिर हम लोग उसी में क्या कहेंगे, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन का क्लॉज सबको हटा के और ऑल्टर करके इस तरीके से हम लोग पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट कर लेंगे। फिर हम लोग जनरल मीटिंग का नोटिस, यहाँ पे बोर्ड मीटिंग में जनरल मीटिंग का ड्राफ्ट नोटिस रखा जाता है, इशू किया जाता है कि यहाँ पे उसको अप्रूव करा लिया जाता है और उसके बाद जनरल मीटिंग कॉल करनी है, तो उसका नोटिस भी हम लोगों को इशू यहाँ पे ड्राफ्ट में बोर्ड मीटिंग के सामने बोर्ड उसको अप्रूव कर देता है। और यहाँ से यहाँ तक 21 क्लियर डेज का नोटिस सर्व करते हैं, जिससे जनरल मीटिंग कर सकते हैं। या शॉर्टर नोटिस का भी प्रोविजन है, तो जैसा ज़रूरी होगा वैसा हम लोग कर लेंगे, सिचुएशन जैसा रहेगा। ठीक है ना? तो ये कुछ हम लोगों को किस तरीके से बुक में रहता है वो भी देख लेते हैं। देखो, थोड़ा यहाँ से शुरुआत है। कॉलिंग ऑफ बोर्ड मीटिंग, तो बोर्ड मीटिंग का नोटिस, ये सब जब आप कंपनीज एक्ट को पढ़ते हैं तो सब सब ये सब याद हो जाता है फिर उसके बाद अप्रूवल कराना है कि कन्वर्जन करना है प्राइवेट को पब्लिक में। उसके बाद क्या कराना है, ईजीएम का नोटिस को अप्रूव कराना है। इसके बाद किसी एक डायरेक्टर या कंपनी सेक्रेटरी को नोटिस इशू करने के लिए, ईजीएम का नोटिस इशू करने के लिए उसको भी ऑथराइज कर देना है। और उसके बाद हम लोगों को जैसे ईजीएम में का जो डे डेट टाइम प्लेस होता है, ये भी ध्यान रखना, यही ऑर्डर होता है, डे डेट टाइम प्लेस बोलते हैं। फिक्स डे, डे इसके आगे छुपा हुआ है, डे डेट टाइम प्लेस ऐसा बोलते हैं। ठीक, इसके बाद और क्या, इसके बाद नेसेसरी बातों को ध्यान रखना है। और जैसे प्राइवेट में हम लोगों का मेंबर 2 ही था मिनिमम, पब्लिक बनाने के लिए मिनिमम 7 चाहिए होगा।
तो हम लोगों को मेंबर्स बढ़ाना है, इंक्रीज करना है। एक बात, डायरेक्टर यहाँ पे 2 से मिनिमम से काम हो गया था, और अगर हमने 2 ही डायरेक्टर रखा है तो एक तीसरा डायरेक्टर भी हमको अपॉइंट करना होगा। ठीक है ना? ये बातों को ध्यान रखना। कैपिटल का कोई अब क्राइटेरिया है नहीं, कैपिटल क्लाउज अगर सिर्फ 2 रुपया होगा तो फिर उसको बाकी जो शेयर होल्डर्स रहेंगे, 5 और अलग शेयर होल्डर्स, उनको भी कुछ शेयर्स देने पड़ेंगे। तो ये बात हो गई। तो ये सारा चीज हम लोग यहाँ पे बोर्ड मीटिंग में डिसाइड भी कर लेंगे। पास बोर्ड मीटिंग फॉर इंक्रीज ऑफ डायरेक्टर्स फ्रॉम 2 to 3 और मेंबर्स 2 to 7 मिनिमम। तो हो गया क्या, ईजीएम का नोटिस इशू हो गया और ईजीएम कॉल हो गया। देखो हम लोग यहाँ पे रहना है, दिमाग यहाँ पे ध्यान रखना है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि ये चीज हमारा मास्टर है और इसी से हम लोग बाकी सारा चीज ना एक बार जब दिमाग में बिठा लेते हैं तो वो सब ना एक तरीके से याद करने का कुछ नहीं होता है, वो सब यहाँ पे चलता रहेगा। अगर आप भूल जाते हैं तो यहाँ पे उन सबों को एक बार 2 बार लिखें तो बाकी सब आपको रिपीट नजर आने लगेगा। नेक्स्ट नेक्स्ट में जब लिखेंगे तो रिपीट होगा वो। तो हम लोगों ने क्या कॉल किया, जनरल मीटिंग। क्या कॉल किया, जनरल मीटिंग। तो जनरल मीटिंग में हम लोगों को जिस तरह का रेजोल्यूशन रहता है वैसा पास करना होता है, स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगा। कैसा रेजोल्यूशन, क्योंकि आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को ऑल्टर कर रहे हैं ना, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के ऑल्टरेशन के लिए हमको सेक्शन 14 कहता है स्पेशल रेजोल्यूशन लगता है। ठीक है ना? तो ये बात हो गई। हाँ सर, ये बात हो गई, ठीक है। तो हम लोगों को अब क्या करना है, हम लोगों को एक MGT 14, तो मालूम है कि जब स्पेशल रेजोल्यूशन पास करते हैं तो MGT 14 फाइल करते हैं, ठीक है। तो ये MGT 14 फाइल करनी है, MGT 14 फाइल करनी है। हाँ, जब ये फाइल करते हैं तो हम लोगों को बाकी सब याद होना चाहिए। MGT 14 फाइल टू रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी विद इन 30 डेज along with prescribed फी। और इस फॉर्म में एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट रहता है। जो ईजीएम होता है ना, ईजीएम का नोटिस और एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट लगाया जाता है। रेजोल्यूशन जो पास कर रहे हो उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ठीक है। जो भी रेजोल्यूशन पास कर रहे हो उसको एक्सप्लेन करना होगा, अपने शेयर होल्डर्स को बताना होगा वो क्यों रेजोल्यूशन लाया जा रहा है, उसका लॉजिक। शेयर होल्डर तो पहली बार रेजोल्यूशन नोटिस देखेगा, तो उसको जनरल मीटिंग में क्लैरिटी रहे कि वो क्यों पास किया जा रहा है, कंपनी इस तरह का क्यों डिसीजन ले रहा है, एक्सप्लेन किया हुआ रहता है फैक्ट्स को, ठीक है। हाँ, ये हम लोगों को वो सेक्शन कहता है कि उसमें आपको एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट MGT 14 फाइल करना और एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट भेजना है, ठीक है। वो 102 के हिसाब से आपको एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट तैयार करके लगाना है। ये तो बात हो गई, लेकिन अभी आपको रजिस्ट्रार को एक एप्लीकेशन भी लगाना होगा ना। ये सब तो हमारा इंटरनल मैटर हो गया, ये सब तो हमारा इंटरनल मैटर हो गया। तो रजिस्ट्रार को एक एप्लीकेशन लगाना, ये एप्लीकेशन है टू द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। किसको, एप्लीकेशन, हाँ 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 हाँ, ये बात को हम लोग को ध्यान रखना है, ये हम लोगों को एप्लीकेशन लगाना है। एप्लीकेशन विद इन 15 डेज, गैप में नहीं, विद इन 15 डेज। मैं वो सब सिखा रहा हूँ आपको, थोड़ा थोड़ा सा हम मुझे समय दीजिए, मैं आपको सिखा देता हूँ सारी बातें। एप्लीकेशन टू रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज फॉर कन्वर्जन। कई तरह का कन्वर्जन, प्राइवेट टू पब्लिक और पब्लिक टू प्राइवेट, दोनों के लिए इसमें है ऑप्शन, ठीक है। लेकिन इस समय जो हमारा कन्वर्जन है वो प्राइवेट टू पब्लिक का है। तो थोड़ा ध्यान रखना, ये जो फॉर्म जाता है विद इन 15 डेज ऑफ जनरल मीटिंग जाता है, ठीक है। मैक्सिमम टाइम लिमिट बोला है मैंने कहा कि 15 दिन, मैक्सिमम 15 दिन में आपको भेजना है। और आपको, हाँ, फिर पेनल्टी लगेगा, वो सब हम लोग पेनल्टी का बात नहीं करें। तो सुबह सुबह का बात है, सुबह में पेनल्टी का बात ना करें।
है कि नहीं? हम लोग टाइम पे ऑबे कर लेंगे, है ना? 15 दिन में भेजना है तो भेज देंगे, क्या दिक्कत है? और मैक्सिमम टाइम लिमिट हम लोग का 30 डेज़ का है एमजीटी का। तो आप सीख चुके हैं। अब आपको ना सिर्फ़ इतना ध्यान रखने से बाकी सबको एलॉबरेट करना है। बोर्ड मीटिंग से पहले क्या करना है, बोर्ड मीटिंग पे क्या करना है, जनरल मीटिंग से पहले क्या करना है, जनरल मीटिंग पे क्या करना है, जनरल मीटिंग के बाद कौन-कौन सा फॉर्म कितने-कितने दिनों में फाइल करना है। बेसिकली आपके लेवल पे इतना ही रहता है, लेकिन मैं प्रैक्टिकली आपको दिखाता हूँ हम लोगों को एमजीटी और आईएनसी 23 27 इसको अगर देखना चाहें, तो मैंने आपके लिए आज वो फॉर्म भी रखा है। आप इसको भी देखें। देखिए एक एमजीटी 14 है विदिन 30 डेज़, इसका नाम है फाइलिंग ऑफ रेज़ोल्यूशन एंड एग्रीमेंट्स, ठीक है? ये सिर्फ़ सिर्फ़ रेज़ोल्यूशन नहीं, ये हम लोगों को कुछ एग्रीमेंट्स भी फाइल करने के लिए बताता है। सेक्शन 117 की जब पढ़ेंगे ना, तो वो हम लोग को बताएगा कि कुछ रेज़ोल्यूशन और कुछ एग्रीमेंट्स दोनों हम लोगों को फाइल करना होता है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़ को। तो आप अभी स्पेशल रेज़ोल्यूशन को याद रखिए, जितने भी आपके स्पेशल रेज़ोल्यूशन फाइल किए हैं, उनको तो ज़रूर से आपको एमजीटी में फाइल करना ही है। पब्लिक कंपनी के लिए ये कंपल्सरी है। तो ये हम लोग फाइल कर रहे हैं और इसका जो और इसके साथ अटैचमेंट रहता है ना, ये सब रहता है आपका जो लिखा हुआ रहता है ना कि आपको क्या फाइल करना है, तो वो सब कुछ यहाँ लिखा रहता है अटैचमेंट में। ये आपको अटैचमेंट में फाइल करना रहता है। तो अभी तो बेसिकली हम लोग थोड़ा-सा उतने एक्सपर्ट लेवल पे नहीं चल रहे हैं, इसीलिए हम लोग को ये सब अभी याद जो बुक में जितना दिया रहेगा उतना ही याद करना है। पर यहाँ पे वही सारी बातें जो आपके बुक में है, वही सारी बातें यहाँ दी रहती हैं। ठीक है? अब आती है बारी आईएनसी 27 की। हमने कहा था कि विदिन 15 डेज़ एक एप्लीकेशन लगाना है टू रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़, कहा ना? तो हाँ सर, ये था एप्लीकेशन फॉर कन्वर्जन। अलग-अलग कई कन्वर्जन के लिए। जब आप कन्वर्जन ऑफ प्राइवेट टू पब्लिक करेंगे तब भी लगता है, कन्वर्जन ऑफ पब्लिक कंपनी टू प्राइवेट करते हैं तब भी लगता है, अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी को आप लिमिटेड बाय शेयर्स या गारंटी करते हैं तब भी लगता है, या लिमिटेड बाय गारंटी को लिमिटेड बाय शेयर्स करते हैं तब भी ये फॉर्म लगता है। ये चारों कंडीशन में लगता है। तो बेसिकली अभी तो हम लोगों को सिर्फ एक पे फोकस करना है, कन्वर्जन ऑफ पब्लिक टू करेक्ट। लेकिन इसके तुरंत बाद बहुत जल्दी ये भी आने वाला है, पब्लिक टू प्राइवेट। तो उस समय फिर से ये रिपीट होगा। हाँ, और इस दोनों की अभी चर्चा हम लोगों को नहीं की गई है तो उस दोनों को छोड़ देते हैं। ठीक है, तो एप्लीकेशन लगाओगे, तो जब एप्लीकेशन लगाओगे, तो जब कभी भी एप्लीकेशन लगाओगे तो उसके पीछे क्या-क्या तुमने किया वो सब लगाओगे। उसके पीछे तुमने क्या किया, शेयर होल्डर्स का मीटिंग किया था ना, जनरल मीटिंग किया था ना, तो जनरल मीटिंग का मिनट्स लगाओगे। ठीक है ना? तुम जब तक अपने घर में ये अपने शेयर होल्डर्स के पास ये पास नहीं कर लोगे, तो कैसे तुम अप्लाई कर सकते हो रजिस्ट्रार को? किसी भी अथॉरिटी के पास जाने से पहले उसके पीछे का तुम्हारा जो प्रोसीजर अपना है, इंटरनल उसको तो पूरा करना ही होगा। तो बेसिकली यही बात कही जा रही है कि देखिए आपको मैंने मिनट्स आपसे माँग लिया है शेयर होल्डर्स का, तो इसका मतलब हो जाएगा कि कन्फर्म हो जाऊँगा मैं कि आपने अपना मीटिंग में इसको पास करा लिया। आप स्पेशल रेज़ोल्यूशन के रूप में पास किए होंगे, तो उसकी कॉपी सब भी मुझे चाहिए होगी। और चूँकि आपका आर्टिकल्स ऑफ और मेमोरेंडम को भी आपने अल्टर करने का रेज़ोल्यूशन पास किया होगा ना मेंबर्स मीटिंग में, क्योंकि प्राइवेट से पब्लिक कर रहे हो तो मेमोरेंडम भी अल्टर हुआ और आर्टिकल भी अल्टर हुआ, तो इस सब का कॉपी भी लगा दो। ये सब वो लेट वेट का वाला है, इसको छोड़ दीजिए। ठीक है, कंडोनेशन ऑफ डिले वो जो तुम कह रहे थे सुबह-सुबह की लेट कर देंगे तो लेट करोगे तो ये फिर कंडोनेशन कराना पड़ता है। फिर ये तब उसका जो ऑर्डर होता है वो ऑर्डर का कॉपी लगाना होता है। ख़ैर उसको छोड़ के हम लोग बात करते हैं। तो हम लोगों को वापस यहाँ पहुँच जाना है। तो सिर्फ़ अपने को अगर इतना याद है, तो बेसिकली ये प्रोसीजर हम डेराइव कर सकते हैं। ठीक?
अब क्या है, अब सिर्फ INC 27 जो फाइल किया है उसका जैसे ही अप्रूवल आएगा, तो अप्रूवल जब आ जाएगा तो उसके बाद फिर हम लोगों को सर्टिफिकेट मिल जाएगा, जिसमें हम लोगों को लिखा रहेगा कि अब आपका कंपनी का नाम जो है सो लिखा रहेगा फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कंसेक्वेंट अपॉन प्राइवेट टू पब्लिक। इतने पूरे प्रोसीजर को आपको समझाने के लिए मैंने एक छोटा सा चार्ट दिया है, ये चार्ट, ठीक है। तो बोर्ड मीटिंग जब लिखोगे तो बोर्ड मीटिंग से पहले नोटिस दोगे बोर्ड मीटिंग का, ये सब लिखोगे। मिनिमम 7 क्लियर डेज में नोटिस होगा टू ऑल डायरेक्टर्स, ये सब लिखोगे। फिर लिखोगे जनरल मीटिंग जब कॉल होगा तो जनरल मीटिंग में आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन और मेमोरेंडम का जो अप्रूवल है वो कराओगे। फिर तुमको अपना कंपनी को कन्वर्ट कराना, उसके अप्रूवल लोगे। ये नेक्स्ट जनरल मीटिंग अच्छा बोर्ड मीटिंग में वो सब भी रखना है ना, कि जनरल मीटिंग का नोटिस, ड्राफ्ट नोटिस भी रखोगे। किसी पर्सन को, डायरेक्टर को, कंपनी सेक्रेटरी को ऑथराइज करोगे कि वो जनरल मीटिंग का नोटिस सर्व करे, इशू करे। फिर जनरल मीटिंग होगी, जनरल मीटिंग पे रेजोल्यूशन जो तुमने रखा था कि आर्टिकल्स को अल्टर करोगे, मेमोरेंडम को अल्टर करोगे, ये सब तुम यहाँ पास कराओगे स्पेशल रेजोल्यूशन के रूप में। और फिर तुमको एक फॉर्म फाइल करना है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को विद इन 15 डेज। ये एप्लीकेशन टू रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज है, जिसमें तुमने अटैच किया था अपना जो पुराना मिनट, जो जनरल मीटिंग हुआ उसका मिनट्स लगाया था और स्पेशल रेजोल्यूशन का कॉपी लगाया था और अपना ऑल्टर्ड MOA और ऑल्टर्ड AOA लगाया था। साथ में 30 डेज में MGT को फाइल करोगे विद इन 30 डेज। इसमें तुम अपना स्पेशल रेजोल्यूशन और एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट लगाओगे और मेमोरेंडम और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को जो ऑल्टर किया उसको भी, उसका भी ड्राफ्ट कॉपी यहाँ पे लगा दोगे अलॉन्ग विद जो रिक्वेस्टेड फीस होता है, प्रेस्क्राइब्ड फी, उसके साथ। फी लिखना भूलना नहीं है, प्रेस्क्राइब्ड फी बोलना। इसके बाद हम लोगों को फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कंसेक्वेंट अपॉन चेंज ऑफ प्राइवेट टू पब्लिक कंपनी मिल जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम लोगों के पास एक और कन्वर्जन है और वो कन्वर्जन है पब्लिक टू प्राइवेट। तो देखिए कुछ दूर तो सेम ही चलेगा, मैं आपको बहुत ही अच्छे से सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि पब्लिक टू प्राइवेट। पहले तो उन बातों को ध्यान करो, मेमोरेंडम में क्या चेंज होगा और आर्टिकल में क्या चेंज होगा। सर मेमोरेंडम के अंदर नाम अभी ABC लिमिटेड है, तो अल्टर होके हो जाएगा ABC प्राइवेट लिमिटेड। एक बात, सिचुएशन क्लॉज में कोई चेंज नहीं होगा, उसके अलावा हम लोग का ऑब्जेक्टिव में कोई चेंज नहीं होगा, लायबिलिटी में हम लोग चेंज नहीं कर रहे हैं, कैपिटल में चेंज की ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक बात मेंबर्स की है, तो अगर 200 से ज़्यादा है तो 200 से कम कर देना है। तो यहाँ पे हम लोगों को अपना जो मेंबर्स का नंबर है वो अगर ज़्यादा है 200 से, तो 200 तक लिमिट कर देना है। देखो मेंबर्स को लिमिट करते ही ना क्रेडिटर्स को परेशानी हो सकती है। जितना ज़्यादा पैसा मेंबर्स के रिस्पेक्ट में आया था उसी को देखते हुए लोन मिलता है। अगर आप बैंक जाएं तो बैंक वाला कहता है कि अगर आपके 100 रुपये की रिक्वायरमेंट है, मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं कि अगर आपका 100 रुपये का रिक्वायरमेंट है तो वो कहेगा कि 30 रुपीज़ आप खुद लगाइए घर से, तो 70 रुपीज़ मैं दे दूंगा, ठीक है। इसको मार्जिन कहते हैं। जब कभी भी बैंक की भाषा में या जो लेंडर होता है उसकी भाषा में सुनेंगे ना, तो ये वर्ड आपके लिए मार्जिन के रूप में आएगा यूजुअली। 30% का मार्जिन या 25% का मार्जिन ऐसा, तो इसका मतलब आप समझ